अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है आप सबके। आई होप कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। सो वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज आपके साथ मैं शेयर करने वाली हूँ अपनी मॉर्निंग रूटीन, और आई होप कि आपको हमेशा की तरह मेरी मॉर्निंग रूटीन बहुत अच्छी लगेगी। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर किए बगैर मत जाइएगा, और अगर मेरे चैनल पर पहली बार आया तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो बस यहाँ पे भी मैं बना रही थी अपने लिए सब्ज़ी वाला पराठा, और किस किस को सर्दी के मौसम में इस तरह के जो पराठे हैं वो मज़े के लगते हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अच्छा, मुझे ना वैसे जो मूली वाला स्पेशल पराठा आता है ना, ये इस विंटर सीज़न में मुझे ये इतना कोई ख़ास नहीं पसंद है, बल्कि बस जब बनाती हूँ सबके लिए फिर ज़ाहिर सी बात है अपने लिए भी बना लेती हूँ। लेकिन ये है कि मुझे ये जो पराठे होते हैं ना सब्ज़ी वाला, मिक्स सब्ज़ी का, या फिर जैसे आलू गोभी बनता है, या फिर आलू मेथी का पराठा, या फिर सिंपल आलू जो होता है आलू का पराठा, वो बहुत मज़े का लगता है। तो आप में से किस-किस को पसंद है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और मैंने ना इस दफ़ा मिक्स सब्ज़ी जो बनाई थी तो उसमें मैंने बिल्कुल भी कोई साबुत गरम मसाले नहीं थे ऐड किए, ताकि मुझे ना इस टाइम पे उनको अलग ना करना पड़े। तो बस साबुत गरम मसाला मैंने ऐड, जो सॉरी पाउडर वाला मसाला होता है ना पिसा हुआ, वो मैंने ऐड कर दिया था। तो बस यहाँ पे उसको मैंने अच्छे से फोक से ही थोड़ा सा मैश कर लिया। यहाँ पे अपने लिए बनाऊंगी पराठा। और आज ना सुबह ही सुबह उस्मान भी उठ के बैठ गया था, उसकी कुछ तबीयत ठीक नहीं थी। तो बस सुबह ही वो उठा है, तो मुझे ये था कि चलो अब जब तक वो जाग रहा है मैं उसको फिर कुछ दे दूँ खाने के लिए। और सुबह सुबह ना उस्मान बहुत कम कुछ खाता है। उसकी रूटीन है, वो 11 बजे तक नाश्ता करता है, 11 साढ़े 11, या फिर कभी कभी 10 साढ़े 10। लेकिन इतना अर्ली जो है ना सुबह 7 बजे उठ के नाश्ता करना, तो उसने कभी ऐसे किया नहीं है, ना उसकी रूटीन है। तो फिर आज जब उठ गया तो मैंने उससे पहले पूछ लिया था कि ब्रेड खाओगे, क्या खाओगे, तो उसने मुझे ब्रेड का ही ऑप्शन दिया था। तो बस फिर मैंने पहले उसके लिए ब्रेड का सब्ज़ी वाला ही ना मैंने सैंडविच बना दिया था। बस सिंपली मैंने सब्ज़ी को मैश किया और ब्रेड पे लगा दिया, थोड़ा सा चिकन स्प्रेड लगा दिया था ताकि उसको थोड़ा सा अच्छा सा फ्लेवर आए। और बस उसको दे दिया था। फिर वो यहाँ पे नाश्ता कर रहा था और मैं यहाँ पे अपने लिए बना रही हूँ पराठा। और मुझे ना इस तरह से पराठा बनाना ईज़ी लगता है, जब मैं 2 पेड़े छोटे-छोटे लेके उनके अंदर सारा उसको स्प्रेड करके जो भी मिक्सचर है उसके बाद दोनों दूसरे के ऊपर रख के, तो साइड जो होती हैं वो थोड़ी-सी आपने प्रेस कर देनी होती है। उसके बाद थोड़ा-सा आपने ड्राई फ्लावर लगा के उसको थोड़ा-सा बेलना होता है, और अगर आप ना लगाएँ तो फिर ये होता है कि वो नीचे से फट जाता है। जो रोटी मेरी अक्सर वो फट जाती है। तो इसीलिए फिर मैं नीचे की साइड पे जो है स्लैब पे, या फिर जो भी आपका चकला होता है उसके ऊपर आप हल्का-सा ड्राई फ्लावर थोड़ा-सा डाल के, तो फिर उसके ऊपर रोटी रखेंगे ना, और उसके ऊपर जितना भी मिक्सचर है वो आपने लगाना है, ताकि नीचे से जो है ना वो ना फटे रोटी। और उसके बाद फिर थोड़ा-सा बेल लेती हूँ ताकि जो उसकी साइड्स हैं वो बिल्कुल अच्छे से सील हो जाएँ। और बस उसके बाद फिर मैंने जो है इसको तवे पे डाल दिया। हस थोड़ा-सा ऑयल जो है वो उसमें फ्राई कर लूँगी, और इतना मज़े का बन जाता है ना, ऊपर से जो है वो इतना क्रिस्पी होता है बिल्कुल। आपने इसको इस तरह से आहिस्ता-आहिस्ता से पकाना है, और अंदर से जो है वो सारा जो सब्ज़ी वाला मिक्सचर होता है उसकी वजह से वो इतना सॉफ्ट होता है। और बस साथ मैंने अपने लिए बना ली थी चाय, और बस सिंपल सा ये चाय पराठा, हालाँकि सिंपल तो बिल्कुल भी नहीं, काफ़ी हेवी होता है ये। और लेकिन मुझे क्योंकि मैं आराम से इज़िली जो है वो पराठे खा लेती हूँ, लेकिन जिन लोगों को पराठे नहीं ना पसंद है वो एक दफ़ा ये वाले पराठे भी लाज़मी ट्राई करें, सब्ज़ी वाले या फिर इस तरह के, तो वो लाज़मी पसंद आएँगे उनको। तो बस यहाँ पे उस्मान जो है वो थोड़ा बहुत नाश्ता उसने किया था, लेकिन मैंने ज़्यादा फ़ोर्स नहीं था किया। बाकी जो था मैंने पीसेस उसके ब्रेड के वापस रख दिए थे, ताकि जब उसको भूख लगेगी मैं तभी खिलाऊँगी। अच्छा, बच्चों को ना अक्सर मैंने देखा है कि माएँ ना सुबह-सुबह जो है ना वो फ़ोर्स कर रही होती हैं कि मतलब नाश्ता करना है उन्होंने। और समटाइम्स तो क्या होता है ना कि उनकी हैबिट होती है डेली करने की ना, तो फिर तो ठीक है आप उनको करवा दें जिस तरह भी आपने करवाना है। लेकिन कभी-कभी होता है कि बच्चों की हैबिट नहीं भी होती, उनकी रूटीन नहीं बनी होती है, और फिर भी वो चाह रहे होते हैं कि नहीं वो कुछ ना कुछ खा लें, बाद में मतलब खाली पेट ना रहें। लेकिन मुझे लगता है कि बच्चे को अगर ना उसके अकॉर्डिंग दिया जाए ना, जब उसको भूख लग रही है तो वो बड़े शौक से और ख़ुद खाना जल्दी शुरू हो जाता है। और मैं अक्सर ना जब उस्मान जब छोटा था ना तो उसको नाश्ता खुद ही करवाया करती थी। तो मैं उसको इतना ही लेट करवाती थी क्योंकि उसकी रूटीन ऐसी थी कि वो इतना लेट उठता था, और समटाइम्स तो वो लेट उठने के बावजूद भी ना आधे घंटे बाद मतलब रिलैक्स करके थोड़ा-सा फिर वो नाश्ता करता था। फ़ौरन से उठ के नाश्ता नहीं था करता। तो ये है कि उतने में फिर मैं अपना बेडरूम वगैरह ठीक कर लेती थी, या फिर मैं किचन का थोड़ा बहुत जो काम है वो कर लेती थी। तो फिर इस तरह से आधा पौना घंटा गुज़र जाता था। लेकिन मुझे लगता है कि बच्चों को ना, और अगर आपके बच्चे स्कूल गोइंग है और वो सुबह कुछ नहीं खा के जाते, उनको मुश्किल होता है खाने में, तो फिर आप उनको ऐसी चीज़ दे दें जो उनको पसंद होती है। जैसे कि ब्रेड अगर बच्चों को पसंद है, चिकन स्प्रेड अगर पसंद है तो वो लगा के दे दिया। ज़्यादा आप उनको एग वगैरह ना दें अगर वो नहीं खाना चाह रहे हैं, या फिर उस फॉर्म में दे दें जिसमें वो खाना चाह रहे हैं। ऑमलेट हो गया, फ्राई एग हो गया, या फिर हाफ़ फ्राई हो गया, या बॉयल करके दे दें, या फिर कोई ऐसी चीज़ बना दें सुबह ताकि जिसमें अंडा भी मतलब यूज़ हो जाए, जैसे कि फ्रेंच टोस्ट बना दें। तो ताकि उनमें जो है वो जो अंडा है वो भी मतलब वो यूज़ कर लें, और साथ में उनको पता भी ना चले, वो आराम से ईज़िली खा भी लें, आपको तंग ना करें। तो ख़ैर उसके बाद ये आपको मैं दिखा रही थी, बाहर हमारे जो पौधे हैं ना उनको सारा पेंट करवाया गया था एक दिन पहले ही। और इस दफ़ा ना पेंट थोड़ा-सा डार्क कलर मतलब रेड कलर, वरना हमेशा मरून कलर जो होता है ना वो पेंट होता है।
लेकिन इस दफ़ा रेड कलर था, तो मुझे ये भी बहुत प्यारा लग रहा था। और आजकल मौसम क्योंकि इतना ठंडा हो गया हुआ है ना, तो सुबह-सुबह तो अच्छी खासी ठंड होती है और एक रात के टाइम, और इस टाइम पे अच्छी खासी हवा भी चल रही थी, तो अच्छा खासा मौसम ठंडा हुआ हुआ था। लेकिन ये है कि ये मौसम बहुत प्यारा लगता है, फिर आहिस्ता-आहिस्ता तो सर्दी जब बढ़ जाएगी ना, तो फिर वो बर्दाश्त नहीं होती है। तो ख़ैर अभी यहाँ पे फिर मैं किचन में आ गई थी, थोड़ा बहुत मुझे क्लीनिंग करनी थी। आज मुझे स्टोव अच्छे से क्लीन करना था, क्योंकि ये जो डीप क्लीनिंग होती है ना, ये मेरे हफ़्ते 10 दिन बाद होती है। मैं डेली बेसिस पे ऐसे बिल्कुल भी इसको सोपी करके बिल्कुल भी साफ़ नहीं करती हूँ, तो बस हल्का सा बस ये होता है कि वाइप कर देती हूँ कपड़े से, गीले कपड़े से। लेकिन अब ना इसके ऊपर थोड़े से स्टेन्स था, मुझे लग रहा था कि थोड़े से ज़्यादा हो गए हैं, मतलब इतने हो गए हैं गहरे कि वो ना मतलब कोई निशान ना छोड़ दें। तो इसलिए फिर आज बस इसको मैंने थोड़ा सा, और मैंने कोई स्पेशल क्लीनर वगैरह यूज़ नहीं किया, बस सिंपली बस जो मैं यूज़ करती हूँ डिश वॉशर, उसी को मैंने कपड़े से अच्छे से सारे में लगा के थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया, 2-3 मिनट के लिए। तब तक मैंने पीछे वाली जो वॉल है उसको क्लीन कर लिया, और मैं उसको भी अब साथ-साथ ही साफ़ कर लेती हूँ, वरना पहले मैं नहीं थी करती ना, तो फिर अच्छा खासा काम बढ़ जाता था। इतनी ग्रीज़ी हो जाती थी ना कि फिर मुझे हेल्पर को बोलना पड़ता था और फिर पैसे लग जाते थे। तो मतलब ये छोटे-छोटे काम होते हैं, जो छोटी-छोटी चीज़ें होती है अपने रूटीन में, अगर हम इन चीज़ों को डेवलप कर लें ना अपनी इस हैबिट को, तो फिर ये है कि हमारी जो डीप क्लीनिंग होती है ना हफ़्ते 10 दिन बाद की, वो मुश्किल नहीं बनती है और हमें मतलब आसानी रहती है उस काम के लिए। तो ख़ैर अभी यहाँ पे मैंने इसके जितने भी ये नो थे, ये ऊपर बर्नर्स वग़ैरह ये निकाल के इसको अच्छे से क्लीन कर लिया, और थोड़ा-सा मैंने जो होता है ना स्टील वूल, उससे थोड़ा-सा मैंने इसको स्क्रब किया है, ताकि जो भी ऊपर स्टेन्स थे वो अच्छे से क्लियर हो जाएँ। और ये देखिए उस्मान ने इस वक़्त आके उसको टच कर रहा था स्टोव को, क्योंकि उसने पहली बार देखा कि इस तरह से भी ये चूल्हा जो है इस फॉर्म में भी जा सकता है, वरना तो उसने हमेशा देखा है इसके ऊपर देगचियाँ रखी होती हैं और कुछ ना कुछ मतलब फ्लेम ऑन होता है और ये इतना गर्म होता है कि मैं उस्मान को कहती हूँ पीछे हो जाओ। तो इस दफ़ा वो देख रहा था कि इसके ऊपर से सारे स्टैंड और बर्नर्स ही हटा दिए हैं, तो वो टच करके देख रहा था कि ये बिल्कुल ठंडा हुआ हुआ है। तो उसमें बता रही थी कि मैं ये क्लीन कर रही हूँ ना, तो अब साफ़ हो गया। तो हैरान हो रहा था खुद। तो उसके लिए नई चीज़ थी। और अभी ना आपको मेरे बैकग्राउंड में थोड़ी बहुत जो शोर की आवाज़ें, शोर जो आ रहा है ना एक्चुअली में, तो वो थोड़ा-सा बर्दाश्त करना पड़ेगा, क्योंकि मैं अभी बस अबू बकर सोया है और मैं सोच रही हूँ मैं वॉइस ओवर कर लूँ, वरना फिर ये रह जाएगा। और क्योंकि उस्मान जो है ना वो बाहर खेल रहा है, तो उसकी थोड़ी बहुत आपको आवाज़ें आ रही हैं। ख़ैर अभी यहाँ पे फिर मुझे बनाना था खाना, और अभी तो मैं बस खाना जो है थोड़े टाइम के बाद आके खड़ी हुई थी मैं यहाँ पे, क्योंकि पहले मैंने जाके अपना एडिटिंग का काम किया था, क्योंकि सुबह के टाइम में क्या होता है कि मैं अपनी एडिटिंग लाज़मी कर लेती हूँ, वरना पूरा दिन आप यकीन करें कि जो स्पेशली हाउसवाइफ्स होती हैं ना, जो काम करना स्टार्ट होती हैं ना किचन के, बच्चों के, घर के, अपने, तो काम ख़त्म होने का नाम नहीं लेते हैं। तो फिर जो अपना खुद का एक काम होता है ना, ये एडिटिंग का स्पेशली, फिर ये कहीं न कहीं ना पीछे रह जाता है। तो ख़ैर इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि जब बच्चे सुबह सो रहे होते हैं मैं तब कर लूँ, और अगर स्पेशली जब अबू बकर सो रहा होता है, क्योंकि उस्मान मुझे इतना तंग नहीं करता, अगर वो जाग भी रहा हो तो वो शोर नहीं करता। और आप सोचेंगे कि अभी वो शोर कर रहा है वॉइस ओवर में, और अब मैं कह रही हूँ कि वो शोर नहीं करता, लेकिन खैर उसको भी इतना अंदाज़ा नहीं कि मैं अंदर क्या काम कर रही हूँ। लेकिन जब उसको मैं बोल दूँ ना कि शोर नहीं करना, तो वो बहुत एहतियात करता है। खैर अभी अबू बकर सोया हुआ था, और उसके बाद फिर मैं किचन में आ गई थी। आज मुझे बनाना था आलू अंडे शोरबे वाला, और किस-किस के घर में ये खाना बनता है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो क्योंकि मेरे घर में ये मैं बनाती तो हूँ, और मेरी सास भी खा लेती हैं, बच्चे भी खा लेते हैं, लेकिन जो मेरे हस्बैंड है ना वो बहुत कम खाते हैं, तो बल्कि इतना शौक से नहीं खाते हैं। तो फिर कुछ ना कुछ जो है ना मुझे रात में कुछ अलग से बनाना पड़ता है, या फिर अगर मैं ना बनाऊँ तो वो बाहर से मंगवा लेते हैं। और आज ना मुझे आइडिया था कि जो मेरे हस्बैंड है उनका डिनर आज बाहर ही है, तो इसलिए फिर मैंने यही बना लिया, ताकि चलो एक टाइम तो वो खा ही लेंगे। तो बस यहाँ पे, और विंटर्स में ना स्पेशली ये वाला जो सालन होता है ना, ये लाज़मी बनता है लोगों के घरों में, आलू मटर वाला, और एक ये आलू अंडे वाला, क्योंकि गर्मियों में तो इतने अंडे नहीं खाए जा रहे होते इस तरह से उबले। नाश्ते में तो सब खा लेते हैं, लेकिन इस टाइम पे फिर दोपहर में मतलब डिनर में नहीं खाया जाता। लेकिन जो सर्दियाँ आती हैं ना, तो फिर ये वाला सालन भी बहुत अच्छा लगता है खाने में। तो बस यहाँ पे मैंने सिंपल पहले प्याज टमाटर को हल्का सा फ्राई करके उसके बाद उसको ब्लेंड कर लिया था। अच्छा, फ्राई किया हुआ जो मसाला होता है ना, उसका ब्लेंड किया हुआ जो ग्रेवी बनती है वो भी बहुत अच्छी बनती है, उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। तो इस तरह से भी आप लोग ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। एक तो उबाल के भी जो हम करते हैं ना मसाले को, वो भी अच्छा बनता है, लेकिन मुझे लगता है कि इस तरह से जो बनता है ना थोड़ा सा फ्राई किया हुआ, इसका भी टेस्ट बहुत अच्छा होता है। थोड़ा सा मुझे लगता है कि काम भी जल्दी हो जाता है, वरना करते करते पहले बॉईल करना, फिर अलग से उसको दोबारा से उसको भुनाई करना, तो भुनाई करते हुए बहुत टाइम लग जाता है। लेकिन थोड़ा सा फ्राई करके अगर हम उसको भुनाई करें तो जल्दी काम हो जाता है। अभी मेरी हेल्पर भी आ गई हुई थी, साथ साथ वो बर्तन धो रही थी, और मैंने अंडे भी साथ में बॉईल करने के लिए रखे हुए थे, कि जब तक यहाँ पे मसाला भुनेगा अंडे भी मतलब आराम से 8-10 मिनट में बॉईल हो जाएंगे। और यहाँ पे ना फिर अभी अबू बकर उठ गया हुआ था थोड़ी देर में, तो बस यहाँ पे मैं उसके लिए बना रही थी पैनकेक्स। और अच्छा, मैं पैनकेक्स बहुत कम बनाती हूँ। मैंने जब उस्मान छोटा था तब मैं बनाती थी, लेकिन उस्मान ना बहुत शौक से नहीं था खाता, कुछ कुछ बचा देता था, लेकिन इतने शौक से नहीं था खाता। तो फिर मैंने बनाना छोड़ दिए थे कि जब बच्चा इतने शौक से खा ही नहीं रहा, और उस्मान ना इतना मीठा मीठा इतने शौक से नहीं खाता, जैसे फ्रेंच टोस्ट वगैरह भी इतने शौक से नहीं खाता।
तो फिर ये होता है कि मैं इतना नहीं बनाती हूँ ये चीज़ें। लेकिन अबू बकर के लिए मैं ये फ़र्स्ट टाइम ट्राई कर रही थी और मुझे था कि चलो मैं देखती हूँ कि वो खाता है कि नहीं शौक से। अगर वो खा लेता है तो मैं उसके लिए बना दिया करूँगी, एक दिन छोड़ के एक दिन। लेकिन फिर अभी बस मैं बना रही थी और लेकिन अबू बकर ने भी ना बहुत ज़्यादा शौक से नहीं खाया। मुझे इतना ऐसा लगा जैसे वो बहुत शौक से नहीं खा रहा। तो बस यहाँ पे मैं आपके साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ ताकि अगर आप लोगों ने अपने बच्चों के लिए बनाना हो, क्योंकि ये बहुत हेल्दी होता है और स्पेशली विंटर्स में, क्योंकि इसमें एग भी है, इसमें मिल्क भी चला जाता है। और अगर आप चाहें तो इसको जो व्हीट फ्लावर होता है उससे भी बना सकते हैं, मैदे की जगह पे आप बस वो ऐड करते हैं। तो बस यहाँ पे ना मैंने पहले सबसे पहले मैंने 1 अंडा ले लिया था, उसको मैंने अच्छे से फेंट लिया, उसके अंदर थोड़ी सी चीनी ऐड कर दी थी, शुगर अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर सकते हैं। थोड़ा-सा मैंने उसके अंदर 2 चम्मच ऑयल डाल दिया था और उसको मैंने अच्छे से ना फेंट लिया। उसके बाद उसके अंदर मैंने वनीला एसेंस डाल दिए 2-3 कतरे और उसके बाद मैदा डाल दिया था 3 टेबलस्पून और साथ ही मैंने इसके अंदर दूध ऐड कर दिया था। और दूध ना मैंने इतना ऐड किया कि इसका इस तरह से बैटर रेडी हो जाएगा। साथ ही जो सालन था मैं उसको भी चेक कर रही थी। आलू मैंने डाल दिए थे ताकि जो भुनाई हो रही है उसके साथ-साथ आलू भी गल जाएँगे, भुनाई में अच्छे तरह टेस्ट आ जाएगा उनके अंदर। यहाँ पे आपको मैंने बताया कि उसका जो टेक्सचर है वो कितना होना चाहिए, मतलब थोड़ा-सा रनी सा होना चाहिए। और उसके बाद आपने उसको किसी भी नॉन स्टिक में बनाएँगे तो थोड़ा ईज़िली बन जाता है और आपने उसको हल्का-सा ग्रीज़ी कर लेना है बिल्कुल, मतलब ये नहीं करना कि बहुत ज़्यादा ऑयल में नहीं पकाना, हल्के से ऑयल में ये कुक हो जाता है। तो बस यहाँ पे मैंने उसके अंदर थोड़े-थोड़े मतलब छोटे-छोटे पैनकेक्स बनाने थे तो मैंने बिल्कुल छोटी-छोटी क्वांटिटी में ऐड किया है और इस तरह से बस मैं इसको कवर करके रख दूँगी। तो ये बिल्कुल धीमी आँच पे जो है ना कुक हो जाते हैं। और यहाँ पे देखें साथ-साथ जो है उसकी भुनाई भी हो रही है सालन की, और यहाँ पे देखें जितनी अच्छी आप इसकी भुनाई करते हैं ना उतना अच्छा इसका टेस्ट आता है। यहाँ पे थोड़ा-सा नीचे लग रहा था तो मैंने थोड़ा-थोड़ा पानी ऐड करके इसकी अच्छे से बुनाई कर ली थी। यहाँ पे पैनकेक्स बिल्कुल रेडी हो चुके हुए थे और इनको हार्डली 3 मिनट लगते होंगे, क्योंकि 1 डेढ़ मिनट एक साइड पे लगता है, फिर 1 डेढ़ मिनट एक साइड पे लग जाता है। और अगर आप कवर करके रखेंगे ना तो ज़्यादा अच्छे से अंदर तक कुक हो जाते हैं। लेकिन आपने इनको बिल्कुल धीमी आँच पे कुक करना है, वरना ये जल जाएँगे ऊपर से और अंदर से बिल्कुल कच्चे रह जाएँगे। और मैं जब भी किचन में काम करती हूँ ना तो मैं कोशिश करती हूँ कि मुझे एक-एक काम के लिए अलग से किचन में ना आना पड़े। अगर मुझे कोई एक काम है तो उसके साथ दूसरा काम भी कर लूँ या तीसरा काम कर लूँ। तो जैसे मुझे भी पैनकेक्स बनाने थे तो मैंने साथ-साथ जो है ना वो अंडे भी छील लिए थे जो कि बॉयल हो चुके हुए थे। और साथ ही जो है ना मैंने जो आलू और भुनाई हो रही थी मतलब मसाले की, उसके अंदर मैंने पानी ऐड कर दिया ताकि जो शोरबा है वो थोड़ा-सा पक जाएगा। तो पानी का जो कच्चापन होता है ना वो भी उससे दूर हो जाता है। उसको थोड़ी देर पकाऊँगी धीमी आँच पे और फिर उसके बाद उसके अंदर धनिया और हरी मिर्च ऐड कर दूँगी, थोड़ा-सा गरम मसाला। इस तरह के शोरबे में बहुत अच्छा लगता है। और अभी साथ-साथ ना मैं रोटी बना लूँगी, क्योंकि हमारे घर अभी एक वर्कर आया हुआ था, काम कर रहा था। तो बस मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि उसको पहले खाना दे दो, तो बस मैं फटाफट से रोटी बनाने लग गई थी, क्योंकि अभी मैंने बच्चों को बस रेडी किया था, खुद मैं रेडी नहीं थी हुई। लेकिन मुझे ये था कि चलो मैं पहले खाना रेडी कर देती हूँ ताकि उसे मैं खाना दे दूँ। तो बस यहाँ पे बस मैंने साथ-साथ रोटी बना ली है और यहाँ तक का था मेरा आज का व्लॉग। आई होप कि आपको आज का व्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा। अगर कोई छोटी-सी भी चीज़ आपको अच्छी लगी हो ना तो ज़रूर वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अगर मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। तो बस यहाँ पे मैंने साथ-साथ रोटी बना ली थी और साथ ही साथ जो है ना वो क्लीनिंग भी कर ली थी, क्योंकि अच्छा अगर छोटे-छोटे काम इस तरह के अगर आप छोड़ देना उस वक़्त तो फिर क्या होता है ना कि वो काम जो है ना जब आपका दिन ख़त्म होता है ना तो आपके पास इतने सारे काम होते हैं करने को, सफाई के, किचन के, तो फिर ना साथ-साथ इन चीज़ों को निपटा लिया जाए ना तो बेहतर रहता है। तो बस यहाँ पे मैंने खाना भी रेडी कर दिया था और यहाँ पे मैं व्लॉग को भी एंड करूँगी। इंशाल्लाह आपसे मिलूँगी मैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।